साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, खराब से खराब और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। हर रोज के हिसाब से उनके हालात कंडीशन बिगड़ रही है। अब ऐसी हालात में संजय राउत पर शिवसेना यूबीटी के सांसदों की हाहाकारी डिमांड आ गई और यहाँ तक कि संजय राउत को जवाब तक नहीं देने दिया गया, बोलने तक नहीं दिया गया। तो क्या वाकई में संजय राउत का वनवास शुरू हो गया और क्या अपनी पार्टी की खातिर, यूबीटी की खातिर क्या शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे बलिदान देंगे, बलिदान करेंगे? तो दिखाते हैं आपको, सब कुछ बताते हैं क्या क्या हुआ मीटिंग में, क्यों ऐसा हो गया, क्या होने जा रहा है आगे, सब बताएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के हालात विधानसभा चुनाव के बाद से ही खराब हैं, बेहद ज्यादा खराब हैं। और हालात ये हैं कि पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, सांसदों, विधायकों को रोकना बेहद मुश्किल हो रहा है। हर रोज के हिसाब से खबरें आ रही हैं कि आज विधायक यहाँ जा सकते हैं, आज सांसद वहाँ जा सकते हैं। लेकिन इस बीच संजय राउत को लेकर पार्टी नेताओं की, विधायकों की, सांसदों की नाराजगी सब जग जाहिर हो चुकी है। बीच में खबरें यहाँ तक आई थी कि संजय राउत को एक कमरे में बंद किया गया था और संजय राउत के कुछ बदसलूकी तक हुई थी। तो लेकिन अब उससे भी बड़ी खबर है, नई खबर है। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर यह है कि शिवसेना यूबीटी की मातोश्री में एक मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में संजय राउत को लेकर बड़ी हाहाकारी डिमांड यूबीटी के सांसदों ने कर दी। शिवसेना यूबीटी के सांसदों ने एक सुर में सबने साफ साफ कहा कि संजय राउत को प्रवक्ता के पद से हटा दिया जाए। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि बहुत लंबे समय से शिवसेना में प्रवक्ता के तौर पर संजय राउत की पोस्टिंग है और लंबे समय से संजय राउत ही इस मोर्चे पर आगे रहे हैं। कहें कि पार्टी का चेहरा वही है, पार्टी का कोई भी बयान पब्लिक में आना है या किसी और को बताना है तो संजय राउत के जरिए ही वो बाहर आता था और मुख्य प्रवक्ता के तौर पर संजय राउत काम कर रहे थे। लेकिन अब फाइनली यूबीटी सांसदों ने डिमांड कर दी है कि संजय राउत को मुख्य प्रवक्ता के पद से हटा दिया जाए, उनको आगे इस पद पर ना रखा जाए, किसी और को रखा जाए। अब यहाँ पर संजय राउत भी बोलने के लिए उठे लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया गया। जी हाँ, ये बड़ी खबर बता रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक संजय राउत कुछ बोलना चाहते थे, जवाब में कुछ कहना चाहते थे, लेकिन यूबीटी सांसदों ने उन्हें चुप करा दिया और कहा कि आप नहीं बोलेंगे क्योंकि आप बहुत ज्यादा बोल चुके हैं, आपकी वजह से पार्टी नुकसान में है, आपकी वजह से हम सब नुकसान में, इसीलिए अब आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, न तो बाहर बोलेंगे और न ही मीटिंग में बोलेंगे। तो क्या वाकई में यहाँ पर संजय राउत को लेकर उद्धव ठाकरे बड़ा फैसला करेंगे? क्योंकि सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि उद्धव ठाकरे मीटिंग में मौजूद थे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जब शिवसेना प्रमुख के सामने बात आई कि उद्धव ठाकरे के सामने बात आई कि संजय राउत को प्रवक्ता के पद से हटा दिया जाए तो उद्धव ठाकरे वहां पर कुछ भी नहीं बोले। उद्धव ठाकरे वहां पर चुपचाप रहे, साइलेंट मोड में बैठे रहे और एक तरह से जब यूबीटी के सांसदों ने उद्धव ठाकरे के बीच में सामने संजय राउत को रोका, टोका, उन्हें बोलने नहीं दिया तो वहां पर भी उद्धव ठाकरे चुप ही रहे, कुछ नहीं बोले। तो सूत्रों के मुताबिक एक तरह से अपनी हामी उद्धव ठाकरे ने भर दी है कि उद्धव ठाकरे कुछ न कुछ बड़ा एक्शन संजय राउत पर ले सकते हैं क्योंकि लंबे समय से डिमांड हो रही है, लंबे समय से मांग हो रही है। अब तो फाइनली नाम लेकर कह दिया गया कि उन्हें प्रवक्ता के पद से हटा दिया जाए ताकि पार्टी का कुछ भला हो सके, पार्टी जो बची खुची है उसे आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि अगर संजय राउत के प्रवक्ता रहते ये सब काम हुआ तो संजय राउत कुछ न कुछ गड़बड़ करेंगे, ऐसा नेताओं का मानना है। और साथ ही साथ संजय राउत कई बार अपने मन से, अपनी भावना से और या कहें कि अपने फ्रस्ट्रेशन में कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो कि पार्टी के लिए नुकसानदायक होती हैं, पार्टी नेताओं के लिए नुकसानदायक होती हैं और सबसे बड़ी बात उद्धव ठाकरे के परिवार को नुकसान कर जाती हैं। इसीलिए सबसे बड़ी डिमांड यही की गई है कि शिवसेना सांसदों ने जो डिमांड की है, उद्धव ठाकरे के सामने डिमांड हुई संजय राउत को हटा दिया जाए मुख्य प्रवक्ता के पद से। उसके बाद ही माना जा रहा है कि अब संजय राउत का वनवास शुरू हो सकता है क्योंकि अगर संजय राउत प्रवक्ता के पद पर नहीं रहेंगे तो फिर उनका काम क्या है? क्योंकि संजय राउत का काम ही बोलना है और वो बोलने की ही खाते हैं, बोलने की ही चलते हैं। तो इसी वजह से अगर उनका काम ही उनसे छीन लिया गया तो वो क्या करेंगे, समझ से परे। तो आप क्या मानते हैं, क्या अब फाइनली इस बार संजय राउत पर एक्शन होगा या इस बार भी कुछ नहीं होगा? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
तो उद्धव ठाकरे की पार्टी में लगातार विरोधी पार्टियां सेंधमारी कर रही हैं, चाहे वो शिंदे गुट हो या फिर बीजेपी हो। लगातार उद्धव ठाकरे के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव होने, कई और जगहों पर भी नगर निकाय चुनाव होने, तो ऐसे में लोअर लेवल पर कार्यकर्ताओं को, नगर सेवकों को तोड़ने का सिलसिला जारी है। शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से कई लोगों को अपनी पार्टी में मिलाया गया, चाहे वो पुणे में हो, धुले में हो, कई जगहों पर ऐसा किया गया। तो इस बीच मंगलवार की रात बहुत कुछ हो गया। जी हाँ, मंगलवार की रात खबर है सूत्रों के हवाले से कि अचानक रात को उद्धव ठाकरे के घर पर लैंडलाइन फोन की घंटी बजने लगी। अब हालांकि रात में कोई उस वक्त जगा था या नहीं जगा था ये नहीं पता लगा, लेकिन हाँ ये जरूर खबर आई है कि उद्धव ठाकरे के घर पर रात को फोन गया। अब उद्धव ठाकरे ने जब फोन उठाया तो दूसरी तरफ से उन्हें बताया गया कि पार्टी में कुछ गड़बड़ होने वाली है। जी हाँ, इसी वजह से, इसी दिक्कत से उद्धव ठाकरे कई दिन से जूझ रहे थे। तो उद्धव ठाकरे को यही बताया कि आधी रात में पार्टी में कुछ गड़बड़ होने वाली है, पार्टी के कुछ बड़े नेता अलग थलग होने वाले हैं, पार्टी को छोड़ने वाले हैं। तो इसके बाद तो उद्धव ठाकरे के पैरों तले जमीन खिसक गई। किसकी नींद, कहाँ की नींद? उद्धव ठाकरे की नींद उड़ चुकी थी। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उद्धव ठाकरे ने रात में ही 19 फोन खड़का दिए। जी हाँ, एक नहीं दो नहीं, पूरे 19 विधायकों को उद्धव ठाकरे ने फोन किया, क्योंकि उद्धव ठाकरे के महाराष्ट्र विधानसभा में 20 ही विधायक हैं और 20वें विधायक उनके अपने बेटे आदित्य ठाकरे। तो इसीलिए आदित्य पर तो भरोसा है, लेकिन बाकी 19 में से किसी पर भी शायद उद्धव ठाकरे को भरोसा नहीं है। इसीलिए आधी रात को सभी 19 विधायकों को फोन खड़का दिया और उनको एक बार फिर से याद दिलाया कि पार्टी को नहीं छोड़ना है, पार्टी को मजबूत करना है, और सभी को उनकी मां की कसम दिला दी कि उद्धव ठाकरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, उद्धव ठाकरे की पार्टी नहीं छोड़ेंगे। बाला साहब की कसम दिला दी और सभी विधायकों से कहा कि पार्टी के अच्छे दिन आएंगे, फिलहाल हमें साथ में रहना होगा। अब हालात ये थे कि आधी रात को फोन करते वक्त उद्धव ठाकरे की आवाज कांप रही थी। जी हाँ, कुछ सूत्रों ने बताया है, कुछ सूत्रों ने जिन्होंने बात की है उद्धव ठाकरे से, कुछ लोगों ने यह भी बताया कि उद्धव ठाकरे की हालत ठीक नहीं थी, उनकी आवाज कांप रही थी, उनकी आवाज में डर लग रहा था, उनकी आवाज डरी हुई थी और सरेंडर्ड पोजीशन में उद्धव ठाकरे फोन कर रहे थे, अपने विधायकों को समझा रहे थे, मना रहे थे कि हमें पार्टी में साथ रहना है। हालांकि सभी विधायकों ने यही कहा कि हम कहीं नहीं जा रहे, हम किसी और पार्टी में नहीं जा रहे, हमारी किसी और से बातचीत तक नहीं हो रही है, तो ऐसे में आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन उद्धव ठाकरे को तो रात को वो एक फोन कॉल आया था लैंडलाइन पर, उसके बाद उद्धव ठाकरे परेशान हो गए और इसीलिए रात में डरी हुई हालत में सरेंडर पोजीशन में उद्धव ठाकरे ने फोन किया सभी 19 विधायकों को। अब उद्धव ठाकरे की हालत वाकई तरस आने वाली हो गई, क्योंकि उद्धव ठाकरे एक दौर में महाराष्ट्र के किंग मेकर नहीं बल्कि किंग हुआ करते थे, क्योंकि उनके पिता बाला साहब ठाकरे के इशारे पर ही पूरी राज्य की राजनीति चलती थी। तो उद्धव ठाकरे को वही विरासत मिली, उद्धव ठाकरे को वही नाम पद सब कुछ मिला। लेकिन उद्धव ठाकरे ने धीरे धीरे पहले सरकार गंवाई, फिर अपनी पार्टी गंवा दी और अब बचे खुचे नेता भी गंवाने पर तुले हुए हैं। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे की हालात समझे जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर बीती रात, मंगलवार की रात उद्धव ठाकरे के लिए बहुत खराब रात रही, भयानक रात रही, जिसमें आधी रात को परेशान हो गए और इसीलिए 19 फोन विधायकों को अपने करने पड़े। तो आप क्या मानते हैं, क्या इस तरह से कसम दिलाकर, क्या इस तरह से रात में फोन करके उनको हाथ जोड़कर विधायक उद्धव ठाकरे के पास बचे रह जाएंगे, या फिर बाकी की दूसरी पार्टियां उन्हें फाइनली तोड़ ही डालेंगी? आप क्या मानते हैं, कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।